हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, भारत की कुछ प्रमुख रिपोर्टें देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में आपसे इसमें से क्वेश्चन पता किया जाएगा। देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका जो है 5वां संस्करण है। कौन सा? 5वां संस्करण है ये। ठीक है, 5वां संस्करण है। हमें ये याद रखना है बहुत अच्छे से कि कौन सा संस्करण है। 5वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। ठीक है, देखिए ये जो है आपको याद रखना है कि कौन सा संस्करण है। 5वां संस्करण है और 2020 का। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? जारी करता कौन है? इसको जारी करता है केंद्रीय आवास मंत्रालय। ठीक है, कौन? केंद्रीय आवास मंत्रालय जो है इसको जारी करता है। ठीक है, और इसका सर्वेक्षण कौन करता है? इसका सर्वेक्षण करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसका जो है सर्वेक्षण करती है। ये क्यों करा जाता है? जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण पर रैंकिंग जारी की गई है। कौन से? जनसंख्या के आधार पर जो है रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, किसके आधार पर? जनसंख्या के शहरों के वर्गीकरण के आधार पर जो है रैंकिंग जारी की जाती है। रिपोर्ट में इंदौर को जो है लगातार चौथे वर्ष भी जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जो है घोषित किया गया। किसको? इंदौर को। ये याद रखेंगे आप, इंदौर को जो है सबसे ज़्यादा स्वच्छ जो है स्थान का जो है वो मिला है। ठीक है, देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ किस तरीके से रहा देखिएगा। इसमें प्रथम स्थान पर रहा इंदौर। ठीक है, स्कोर देख लीजिएगा आप। ठीक है, द्वितीय स्थान पे, दूसरे स्थान पर रहा सूरत और तीसरे स्थान पर रहा नवी मुंबई। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। और इस सूचना में बिहार का पटना शहर सबसे नीचे रहा। इस सूचना में जो है बिहार का पटना जो शहर है वो सबसे नीचे रहा। ठीक है, 47वीं रैंक रही थी उसकी। कितनी? 47वीं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जो है ये रिपोर्ट इसके अगर देखी जाए तो ये है प्रथम स्थान इसका अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। यहाँ पे क्या गया था? यहाँ पर 1 किलो कचरे की जगह आपको एक टाइम का खाना दिया गया। आधा किलो कचरे की जगह पर जो है अगर आप जाके जमा करते हैं कचरा और देते हैं जाके, तो वहाँ पे जो है आपको ब्रेकफास्ट दिया गया था। इसलिए इसका अंबिकापुर का देखो पहला स्थान आ गया, नहीं आ गया। दूसरे नंबर की बात करें तो मैसूर, कर्नाटक का मैसूर को जो है 1 लाख से 10 लाख 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी के जो बीच में जो है ये शहर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये 1 से 10 लाख के बीच तक की आबादी वाले शहर हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली को भी इसमें रखा गया है। बिहार का गया सबसे नीचे स्थल पर रहा, सबसे खराब स्थिति पर। ठीक है, बिहार का गया सबसे खराब स्थिति पर रहा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के 3 शहर कौन कौन से? महाराष्ट्र के 3 शहर हैं, कनाड, ससवाड़ और लोनावाला। ये शहर जो है स्वच्छ शहर जो के रूप में चुना गया, मतलब पहले स्थान पर आए एक तरह से, ऐसे मान के चले। अगर हम बात करें वाराणसी के जो गंगा शहर घोषित किया जो है गंगा के, यह गंगा के करीब अगर बात करें हम तो वाराणसी को जो है सबसे स्वच्छ माना गया। ठीक है, अगर राजधानी की बात की जाए, स्वच्छ राजधानी की बात की जाए तो भोपाल। ठीक है, अगर हम बात करें स्वच्छ छावनी बोर्ड की बात करें तो यह है जालंधर की छावनी बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ अगर हम बात करें राज्य का खिताब, अगर पूरे राज्य की बात करें हम राज्य के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है इसकी बात करेंगे हम। देखिएगा वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है इसकी जारी किया गया। ये 4था संस्करण है। कौन सा ना? 4थे नंबर का। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, 4थे नंबर का है। कौन से नंबर का है? 4थे नंबर का है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड टर्नल ट्रेड द्वारा जो है तैयार किया गया है। इस संस्था ने तैयार किया है इसको। किसने? इस संस्था ने इसको जो है तैयार किया है।
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इस संस्था ने इसको तैयार किया गया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य भी देख लेते हैं। देखिए इसका उद्देश्य रहा घरेलू और वैश्विक, ठीक है, घरेलू और वैश्विक निवेशों को क्या करना, आकर्षित करना। जो घरेलू और वैश्विक निवेश है उसको आकर्षित करना और कारोबारी माहौल में सुधार कर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, मतलब एक से एक आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए जो है इसको जो है इसका उद्देश्य रहा, ये आपको उद्देश्य बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान किसका रहा, तो प्रथम स्थान रहा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का। और दूसरा स्थान किसका रहा, दूसरा स्थान रहा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और तीसरा स्थान किसका रहा, तेलंगाना का, ठीक है, तीसरा स्थान तेलंगाना का। चौथा स्थान किसका रहा, मध्य प्रदेश का। और पांचवा स्थान झारखंड का। बस आपको इतना ही याद रखना। और सबसे नीचे कौन रहा, ये भी याद रखना, त्रिपुरा को जो है देखो सबसे नीचे स्थान त्रिपुरा को मिला और 36वां और 26वां स्थान जो मिला बिहार को मिला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लास्ट में जो है कौन है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा जो है सबसे लास्ट में और बिहार को 26वां स्थान मिला है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना। सुशासन सूचकांक, ठीक है, सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया है, जिसको गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सुशासन सूचकांक को राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित करके निकाला गया है। इसे बड़े और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जो है एक साथ जो है इसको जोड़ करके निकाला गया है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं जो कि नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नीति आयोग के उसमें कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG, ठीक है, SDG बहुत ज़्यादा स्टार बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देखो 17 लक्ष्य दिए गए हैं। क्या लक्ष्य होते हैं, 17 लक्ष्य वो होते हैं, अच्छी शिक्षा होना चाहिए, जल हमें पीने को मिलना चाहिए, जो हमारे एक तरह से मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो सारे इसमें रखे गए हैं। और भी चीज़ें रखी गई हैं, किस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो भी कैसे कारोबार को हम बढ़ाएं, सारा चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो है SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जो है दिसंबर 2019 को जारी किया गया। इस सूचकांक को जो है 0 से 100 अंक दिए गए हैं, जो संपूर्ण भारत का औसतन जो है 7 अंक का कितना रहा, 60 रहा, ठीक है, 7 अंक रहे, ठीक है। अब हम देखें पहले स्थान पे कौन रहा, केरल। देखिए यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता भी और काफ़ी चीज़ों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है केरल में, और इसका स्कोर रहा 70, ठीक है, 70 इसका स्कोर रहा। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश। कौन रहा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 69 जो है स्कोर करा, ठीक है। तीसरे स्थान पर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना संयुक्त रूप से जो इन्होंने 67वां स्थान जो है प्राप्त कर लिया, ठीक है। और बिहार को जो सबसे अंतिम स्थान मिला, कितना, बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला। इसको आप जो है बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये जो है बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है, ठीक है, बिहार को सबसे अंतिम वाला स्थान मिला है, ठीक है। देखो इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में है इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2019, ठीक है, नवाचार सूचकांक 2019, हम 2019 के वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका जो है इसमें क्या होता है, इसके जो है बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य जो है देखो ये रहा है, प्रदेश में अलग अलग जो है उसमें बांटी जाते हैं पूर्ववर्ती में। अभी जो ऊपर वाली न्यूज़ थी उसके मुताबिक है ये भी, ठीक है। जैसे प्रथम स्थान कर्नाटक का रहा, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का रहा, अंतिम स्थान झारखंड का रहा, और अंतिम से दूसरा स्थान बिहार का रहा, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, ठीक है। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य है ये, ठीक है। अब देखें केंद्र शासित और छोटे राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव कौन कौन से रहे, ये रहा प्रथम स्थान दिल्ली का, ठीक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ियों की बात करें हम पूर्वोत्तर में, ठीक है, सिक्किम हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया दूसरे स्थान पर। तो इस तरीके से जो है रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कचरा मुक्त। देखिएगा कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग दी गई है, स्टार रेटिंग दी गई है, कैसा जो है किसका जो है कचरा मुक्त हो गए हैं, कितना जो है स्वच्छता की बात हुई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालयों के
मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट ये। इसमें 5 स्टार रैंकिंग के 6 शहरों को दिया गया है। कितने 5 स्टार जो है 6 राज्यों वो मतलब 6 जो है शहरों को दिया गया है। 3 रैंकिंग जो है 65 शहरों को दी गई है। 1 रैंकिंग 70 शहरों को दी गई, जिसमें कि देखिएगा 5 रेटिंग किस किस को दी गई, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। 3 स्टार जो है 34 शहरों को दी गई है, जो कि इसके लिस्ट अगर आपको देंगे तो फिर कुछ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ठीक है, इनका दिया है तमिलनाडु, पहले स्थान पे तमिलनाडु रहा है, तीसरे स्थान पे जो है बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हम एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की 2019 का ये भी। ठीक है, इसको आप याद रखना, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा प्रथम केरल, ये तो केरल तो प्रथम स्थान पर रहेगा ही। ठीक है, द्वितीय स्थान राजस्थान, अंतिम 20वां स्थान जो है यूपी का रहा। ठीक है, 20वां स्थान जो है किसका रहा, यूपी का, और अंतिम से 17वां स्थान जो है बिहार का रहा है। ये देखो यूपी की कितनी हालत खराब है। राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी रही, प्रथम स्थान जो छोटे राज्य हैं। ठीक है, मणिपुर, और अंतिम स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश का रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ठीक है, ये जो है अंतिम स्थान पर रहा लक्षद्वीप, और चंडीगढ़ जो रहा पहले स्थान पर रहा। ठीक है, बात करते हैं हम तात्पर्यता निर्यात तात्पर्यता सूचकांक में। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है माल जो है निर्यात किया गया कहाँ से, गुजरात से, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। देखो यहाँ पे जो है परसेंटेज में भी दे रखा है ये, इसको आप देख लें। वर्तमान समय के 70% निर्यात जो है केवल 5 राज्यों में वर्चस्व से, ये राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना से किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2019 की, तो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत के वन क्षेत्रीय स्थिति की रिपोर्ट जो है जारी की है। कौन सी वाली, 16वीं जारी की गई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FCI द्वारा तैयार की गई है। इसके द्वारा जो है तैयार की गई है। इसके द्वारा जो है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स जो है, इससे जो है इसका जो है आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, FCI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल में वन स्थिति रिपोर्ट जो है कितने 2 वर्षों के अंतराल में जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट का जो है पहला वन रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो कब की गई थी, 1987 में जारी की गई थी। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये पॉइंट जितने मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो देखो देश में वनों का आच्छादित कुल क्षेत्रफल है ये। ठीक है, ये आप देख लें 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बनाना 21% है, 21.67 मतलब 22% माने। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र जो है ये लगभग 3%। ठीक है, 2017 के आकलन की तुलना में देश में कुल जो वृक्ष जो बड़े हैं उसका जो है वृद्धि है ये। ठीक है, वनावरण में वृद्धि हुई है इतनी, और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1212 किलोमीटर की। देश में कुल मैंग्रोव वन की जो है इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई 54 किलोमीटर स्क्वायर की, और बाकी जो है इतने थे ये। ठीक है, चलिए नीचे देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य है। इसमें क्या कर्नाटक का है ये। ठीक है, कर्नाटक का 1025 किलोमीटर बड़ा, आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितना 990 किलोमीटर, केरल का आ गया ये। ठीक है, और ये देखो ये देख लीजिएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन है। ये बस डाटा आप याद कर रखे तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा बहुत बस एक आइडिया बना रहना चाहिए। मिजोरम के लिए 85%, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, इतना है। यह सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है ये। ठीक है, मेघालय में है ये 76.33%। ठीक है, इसके बाद में कुछ अन्य तथ्य भी देख लीजिएगा, ये अन्य तथ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको देखिएगा। देखिए भारत में 65,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमि देश के 38 पॉइंट में विस्तृत है। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, मतलब लगभग 4% विस्तृत आर्द्र भूमि जो है लगभग 4% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। भारतीय राज्यों में कहाँ है, गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलेंगी आपको आर्द्र भूमि। ठीक है, भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक लगभग जो है ये है। ठीक है, मिलियन टन है ये इतना जो है कार्बन
स्टॉक जो है वो देता है, ठीक है। अनुमानित जो है कि वर्ष 2070 की तुलना में इतना था, ठीक है, मिलियन टन से अधिक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो है राज्य कौन सा? मिजोरम, निकोबार। ये मतलब इन्होंने जो है जैसे लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप, मिजोरम मतलब और निकोबार, इन्होंने जो एक सीक्वेंस दे दिया है कौन किससे ज़्यादा है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से देखते हैं हम, देखिएगा बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की है ये, ठीक है, जो है 29 जुलाई 2000 को प्रकाशित की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 29 जुलाई 2019 को जो है इसको प्रकाशित किया गया था, और ये रिपोर्ट कब की? 2018 की है। भारत में बाघों की कुल संख्या जो कितनी है? 2967 है, और 2014 में जो थी 2018 के बीच की जो 14 और 18 के बीच की बाघों की संख्या आबादी में वृद्धि हुई थी 33% की, इसको आप याद रखना। मध्य प्रदेश देखो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में जो है 554 दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन रहा? उत्तराखंड है तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश उसके फिर नीचे गए हैं, ये आपको बस इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश सबसे ऊपर और कर्नाटक दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। सुंदरबन में 88 है। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र, ये आपको थोड़ा याद रख लेना। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण किया गया था, मतलब अब कैसे जो है कैमरे से जो है ना कैमरे टैप किए गए थे, मतलब कैमरे लगा दिए गए थे जंगल में, उससे जो है पता निकाला गया था। और ये 2018 में गिनीज वर्ल्ड मतलब इतने कैमरे लगाए गए थे कि 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ठीक है, इस वाली बाघ गणना को, ठीक है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ जो है, मतलब ये कह रहे हैं जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के ज़्यादा बाघ जो है, और ठीक है कितने मिले हैं? 231 मिले हैं, ठीक है। देश में 50 बाघ अभ्यारण्य के 3 अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य, ठीक है, पलामू अभ्यारण्य, कोई बाघ नहीं मिला यहाँ पे, मतलब कोई भी इसमें नहीं मिला, ठीक है। 50 ऐसे अभ्यारण्य मिले हैं जिसमें 3 अभ्यारण्य तो ऐसे हैं जिसमें कि कोई बाघ ही नहीं मिला उसमें। भारत में कुल बाघ आबादी का 63% मतलब 1923 टाइगर रिजर्व रहते हैं, ठीक है, इतने जो है टाइगर रिजर्व में रहते हैं, मतलब इतने परसेंट टाइगर रिजर्व में, और विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% भारत के में निवास करते हैं, ठीक है। ये आपको डाटा बहुत अच्छे से याद रखना है ये वाले, ठीक है। देखिएगा 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, जिसमें मत्स्यिकी पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जिसको जो है जारी किया गया था। कुल पशुधन आबादी जो थी कितनी? ये थी, ठीक है, 535 ठीक है 78 मिलियन, जिसमें मवेशियों की कुल संख्या जो है इतनी थी, ठीक है, मिलियन में है। ये देख लेना, गाय जो है इसका है, भैंस दिया हुआ, भेड़ बकरी इसके अलग अलग जो है दिया है। देखो सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है बकरी, ठीक है, सबसे ज़्यादा बकरी है इसमें, जितने ये दे रखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा बकरी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ये आपको याद रखना है कि ये कौन सी संस्था के द्वारा या कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है इसको किया गया है, ठीक है। शीर्ष रैंक राज्य जो है तमिलनाडु है, शीर्ष रैंक पर रहा तमिलनाडु, ठीक है। और शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला जिला रहा पेडापल्ला तेलंगाना का। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। देखो पॉइंट टू पॉइंट मैंने जो है इसको लिख रखा है, फिर भी मैं आपको जो है बताता चल रहा हूँ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 प्रथम स्थान महाराष्ट्र और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हर चीज़ में पिछड़ा रह जा रहा है इस बहुत, ठीक है। बात करें इंडियन करप्शन सर्वे 2000, ये पूरे ये जस्टिस का है मामला। जस्ट मतलब किसको सबसे पहले जो न्याय मिलता है, ठीक है, न्याय का मामला। और ये क्या है? करप्शन का मामला, लेन देन का मामला, मतलब करप्शन, पैसा घूसखोरी, ठीक है, ये उसका मामला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी की जाती है इसकी रिपोर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना बस, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण। सबसे भ्रष्ट राज्यों के प्रथम स्थान है राजस्थान, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है राजस्थान। दूसरे स्थान पर बिहार सब, ठीक है, और अंतिम स्थान पर केरल है, ठीक है, ये आपको याद रखना। सबसे कम भ्रष्ट जो है वो कौन सा? केरल है। और उससे जो है जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है वो कौन है? राजस्थान है। उससे कम कौन सा? फिर बिहार है, ठीक है, ठीक है। और सबसे जो कम हैगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम जो भ्रष्टाचार है वो केरल है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है
अगर देखा जाए सबसे कम वाले में मामले में तो पहले नंबर पे है ये, ठीक है, पहले नंबर पे। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019, सड़क की दुर्घटना मतलब सड़क दुर्घटना में कितनी मौतें हुई, कहाँ जो है सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना हुई है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। जिससे सबसे ज़्यादा जो है सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई है। देखो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ठीक है। कहाँ रही है, उत्तर प्रदेश में, जिला पेडापल्ली, ठीक है, यहाँ पे भी हुई, तेलंगाना में भी हुई है, ठीक है। शीर्ष रैंक पर जो है तेलंगाना भी रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।